बोल सद्गुरुनाथ महाराज की। अरे लाइट चेंज, अरे लाइट चेंज स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् जन्माद्यासयतोऽन्वयान्तर्यस्मिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरदादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमुदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा नाम्नां स्वेन सदा रस्तुगोहकं सत्यं परं धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल सद्गुरुनाथ महाराज की। गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री भावक भगवान की। जय श्री कृष्ण। बोलो की तो बोलो, की भी बोलो, तोल मोलर बोलो, निरर्थक अनर्गल प्रलाप माय शक्ति मत घालो। ऐसी बाणी बोलो कोई रो जी ना दुखे, मन माय ठेस नहीं लगे, क्रोध ने हवा मत दो, बदलेरी भावना ने दबाए दो, अग्नि ने बुझाए दो। सत्य बोलो मात्र प्रिय सत्य बोलो, पछे देखो संसार थाने कितनो आपनो लागे। आज इस भागवत कथा महायज्ञ का तृतीय दिवस है। कल द्वितीय पुष्प में महाराज श्री ने महाराज परीक्षित जी द्वारा कलयुग का दमन, परीक्षित को भृगु ऋषि का शाप और शुकदेव जी का आगमन, पंचशुद्धि, मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, आत्मा शुद्धि, अन्न शुद्धि और कपिल भगवान का अवतरण, दक्ष प्रजापति के यहाँ सती का आगमन, यहाँ तक कथा चली थी। आचार्य श्री जी की भक्ति रस भरी वाणी और श्लोकों से मानो पूरे मूर्तिजापुर नगरी पर अमृत वर्षा हो रही है। भक्तजनों की उमड़ी भीड़ इस बात की साक्षी है। बिन गुरु कृपा मन भाव न आवे, तन तो भागे और मन दौड़त जावे। हृदय की प्यास प्रभु देखत ही बुझावे, हरि कृपासु सब मेरा काम सधावे। अब मैं सौ संतोष महाराज से विनंती करती हूँ कि वो अपना भक्ति गीत पेश करें।
नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तोरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। दयालु मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तोरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। दयालु मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। मैं थोड़ी दुनिया हूँ बस इतनी सी बात है। मैं थोड़ी दुनिया हूँ बस इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तोरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तोरे हाथ है। छोटा सा धन मिल जावे, निर्धन को धन मिल जावे। छोटा सा धन मिल जावे, निर्धन को धन मिल जावे। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। दयालु मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन में जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना तो दे दो उपहार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। दयालु मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तोरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। दयालु मोरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा
राम राम
बंधन करी फल परवार नमो नमो हरि गुरु नमो नमो सब संत जन दरिया बंधन करी नमो नमो भगवंत गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि फलप्रदं सुरवरी वन्दे वन्दे रासविहारी निज जनानंद
देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सतगुरुजन दरियावसे गुरुदेव हमारा सुनिया पतित को पार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक रात पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वर्णायंति भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य संयोजक देवकी बाई विजय कुमार जी सोमानी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा इनके ही सद्भाव से सत्संग समिति जो हर प्रकार से इस ज्ञान यज्ञ में तन मन से आहुतियां दे रहे हैं, सभी मेंबर्स तथा आए हुए इस मूर्तिजापुर नगरी के महानुभाव तथा अन्य अन्य नगरों से पधारे श्रद्धालु भक्तगण, प्रिय भाई माताओं तथा बहनों, कल के पुनीत महायज्ञ के अंत में ये बताया गया था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो मनुष्य उनको प्राप्त करने में असमर्थ समझता है, अपने आप को कमजोर मानता है, फलस्वरूप वो निराश हो जाता है, उस विषय में वो सक्सेस नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है, जो कि एक प्रकार से ये संत मत में कायरता ही मानी गई है। कायरों को न तो इस लोक में सफलता मिलती है, न परलोक में ही उनको जगह मिलती। जीवन में शूरवीर होने की आवश्यकता है। ध्रुव जैसे शूरवीर ने
अपने जीवन में तप करके अपनी मौसी सूरी जी को ये बता दिया कि दुनिया के लोग कोई भी समर्थन नहीं करे, चाहे परिवार वाले भी विमुख हो जाए, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो सर्वव्यापी समन्वय को लेकर के, जिनकी दया प्रत्येक प्राणी पर ऐसा जो वीटो पावर है वो विद्यमान है और सभी प्राणी के लिए समभाव से स्थित है और देख रहा है। यदि उनकी शरण ले ली जाए तो व्यक्ति कभी अधूरा नहीं रह सकता। न तो इस लोक में रहेगा न परलोक में। इसलिए अपने को पूर्ण होने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रेरित कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था, वेद व्यास जी महाराज ने इतने ग्रंथों का अध्ययन रचना, जो कि एक धर्म अर्थ काम मोक्ष और नाना प्रकार के मानव के जीवन में काम में आने वाली दिनचर्या और प्रक्रियाओं के बारे में सारी बात बता दी। फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ, क्योंकि जो एक पावर है सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसे सत्य कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जिस भी नाम से पुकारा जाए वो स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। उस पावर को दुनिया में जानकारी कराना जरूरी है कि वो ईश्वर एक ऐसा है। जानकारी किए बिना व्यक्ति का प्रेम उसके प्रति नहीं होगा। यहाँ पर मानो कोई भगवत्ता को लेकर के भगवान भी आ जाए, और जब तक परिचय नहीं होता है तब तक हम उनके प्रति ध्यान आकर्षण नहीं देंगे, उनके प्रति हमारी आत्मीयता नहीं होगी। कोई परिचय करने वाला व्यक्ति होता है, उसके बाद ही उससे प्रेम किया जाता है, आत्मीयता दी जाती है, और हर प्रकार से हर क्षेत्र में उनको आदर दिया जाता है। ऐसे में सदगुरु एक ऐसे हैं जो उस पावर का प्रत्येक प्राणी को परिचय कराते हैं ईश्वर का, कि ईश्वर ऐसा है और तुम मत कायर बनो, अपने आप को अधूरा मत मानो, तुम पूर्ण हो, क्योंकि तुम पूर्ण की औलाद हो, पूर्ण के परिवार। इसलिए दरिया साहब ने कहा है, पूरा दरिया पूरा सदगुरु पूरे मिले, नारद जी पूरे हैं, चेलों को पूरा बना दिया धूप। ये कथा अंत में आई थी कल के व्याख्यान में, कल के सत्र में। अब आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ध्रुव जी महाराज के ही परंपरा में राजा अंग कोई पुत्र नहीं था, पुत्र इसलिए भी किया गया, रानी को पिलाया गया, उनके लड़का हुआ बेन छोटा बालक होते हुए भी उसने प्रजा के बालकों को मारना, संगार करना, गलत काम करना इत्यादि
इन दुखों से दुखी होकर के उनके पिता श्री अंग ने उनको समझाया, और समझाने पर जब नहीं माना तो अंग आधी रात के समय में ही घर राज छोड़ करके जंगल में तप करने के लिए चले गए। ऋषियों ने विचार किया कि बिना राजा के बिना राज्य अधूरा है और प्रजा में आतंक फैल जाएगा, क्योंकि शासन नहीं रहेगा। इस स्थिति देखते हुए इनको राजा बनाना जरूरी है। तो बदमाश फिर भी बना दिया जाए। बना दिया उनको राजा। राज बनने के बाद में फिर तो उसने मन मानी करनी प्रारंभ कर दी। ऐलान करा दिया, एडवर्टाइज करवा दिया, क्या बेन लगा दिया। उसका नाम बेन था, अंगराजा के लड़का का नाम बेन जो राजा बना है। जब कभी भी सरकार में इलेक्शन का समय नजदीक आ जाता है अथवा कोई समस्याएं या इमरजेंसी ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बैन लगा दिया जाता है। प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो उसका नाम ही बैन था। उसने क्या प्रतिबंध लगाया? नैयस्तव्यम नेदातव्यम भोक्तव्यम द्विजापति इति निवार्य धर्मम् क्या बेन लगाया? प्रतिबंध क्या लगाया? कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई दान नहीं कर सकता, कोई होम नहीं कर सकता। मेरी सेवा करो, मुझे पूजो, मैं सर्वदेव में राजा हूं। राजा किसका नाम? रंजते प्रजान इति राजा, जो प्रजा को सुख देता उसका नाम राजा है। वैदिक काल में सतयुग में शासन करते थे भारत के महान पुरुष ऋषि। ऋषि देखते थे लपड़ा मनी पढ़ते थे, क्रियावान नहीं होते थे। लेकिन जब सत्ता कोई लड़खड़ा जाती, विवादित हो जाती, प्रजा में असंतोष पैदा हो जाता, आतंकवाद फैल जाता, प्रजा भयभीत होने लगती, ऐसी स्थिति में वो बागडोर अपना हाथ में लेते थे ऋषि लोग। ऋषियों ने एकत्रित होकर के मीटिंग की। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक ईश्वर में प्रस्ताव पारित करके गए हैं बेन राजा के पास। ऋषि आ गए सामने, लेकिन बेन खड़ा नहीं होता। बेन बड़ा दुष्ट था, जिसका नाम ही बेन था। ऋषि बैठ गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि राजन, धर्म पर आघात पहुंचाना तुम्हारा फर्ज नहीं है। यज्ञ हवन इत्यादि शुभ कार्य, कथा आदि जो ब्राह्मण साधु लोग धर्म का प्रचार करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना तुम्हारे लिए, तुम्हारे राज्य के लिए, तुम्हारी सत्ता के लिए हानिकारक हो सकता। उसने कहा, जाओ तुम, यहाँ आए हमारे पास, मैं राजा, मेरी तुम भी पूजा करो। तब ऋषियों ने हुंकार किया। हुंकार करते ही आसन से नीचे गिर गया जो बैठा था अपने सिंहासन पर, और मर गया, खत्म हो गया। हुंकार करते मरने के बाद ऋषियों ने सोच करके उनकी जांग का मंथन किया, जिसमें एक काला कुलूटा बोना व्यक्ति पैदा हुआ, और उसको कहा निषीद, बैठ जा। संस्कृत में निषीद कहते हैं बैठने को, बैठ जा। वो भील कोल जाती हुई जो समुद्र के किनारे और पहाड़ों के तलेटियों में रह करके शिकार किया करते हैं, हिंसा करते हैं, उस जाति का वो व्यक्ति ऋषियों के कहने से बैठ गया।
उसके बाद में बाहों का मंथन किया गया, भुजाओं का। भुजा धर्म का प्रतीक है। जब कभी भी आशीर्वाद दिया जाता है तो भुजा से ऐसे करते हैं संत महात्मा, या सिर पर हाथ रखते हैं भगवान। भुजा बहुत काम की। कई आदमी अपने भाई के मरने के बाद में रोता कि मेरी भुजा चली गई। और तुम्हारी भुजा कौन सी चली गई, दाई या बाई? तो कहता कि बाई नहीं, दाही चली गई। मेरे से भी वो खैरात में, आचरण में, विद्वता में, स्वभाव में, मानवता में आगे था 2-4 कदम। मेरी दाहिनी भुजा चली गई। भुजाओं के अंदर वो शक्ति है, ऋषियों को पता है, वो अंतर्यामी के रूप में देखते हैं। और भुजाओं का मंथन करते ही एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो हमारे अवतारों में एक अवतार पृथु और उनकी पत्नी अर्ची दोनों पैदा होते हैं, प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की जय। जोर से बोलिए पृथु भगवान की। ऋषियों ने बहुत बड़ा सुंदर उत्सव मनाया और उनका राज्य गद्दी पर बिठाया। मागध भाट वगैरह उनकी स्तुति करने लगे। राजा ने कहा मेरी स्तुति आप मत करिए, भविष्य की बात नहीं बताना चाहिए, जब तक कि मैं ऐसा अनुसरण आपके कथना अनुसार जीवन में नहीं घटा लूं, ऐसी बात नहीं कहें। उसके भी 3-4 लड़के हुए और प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन प्रजा के लोग राजा के सामने आकर के निवेदन करते हैं कि राजन हम लोग भूखे मर रहे हैं, पृथ्वी में अन्न नहीं है तो वृक्षों पर फल नहीं लग रहे हैं, नदियां मीठी नहीं है तो समुद्र खारा है, हमारा गांव और नगर मास्टर प्लान से बना हुआ नहीं है, ये पृथ्वी जो खड्डे खोड़े इत्यादि से छिद्रित है ये। तब राजा ने हाथ में धनुष लेकर के पृथ्वी की ओर देखा कि तू यज्ञ में भाग लेती है और प्रजा के काम की उपयोगी खाद्य चीजें नहीं देती है, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया। अब गाय को कौन मारेगा? गाय कितनी पूजनीय है। 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। और जब भी ऐसा कोई संकट आता है, कोई शत्रु मारता है, तो उसके सामने हाथ जोड़ करके वो आदमी कहता मैं तेरी गाय हूं, मुझे मारना मत। गाय बनने के बाद में नहीं मारना। राजा पृथु ने कहा तो फिर उसने उपाय बताया, साथ साथ में ये भी कहा कि राजन मैं क्या करूं, आपके पिता बेन ने इस दुनिया में बहुत विदंडावाद फैला दिया और चीजों का, वस्तुओं का ऐसे दुरुपयोग होने लगा। तो ऐसे वस्तुएं खा करके पी करके लोग मोटे ताजे होते रहेंगे तो गरीबों को मारेंगे, बंदूक होगी तो किसी पर गोली चलाएंगे। तो विज्ञान जितनी जो चीजें मैंने गर्भ में छिपा ली, अब आप कल्पना करें और मैं आपको उपाय बताती हूँ। पृथ्वी देवी ने उपाय बताया, उसके अनुसार राजा पृथु ने मनु जी महाराज को बछड़ा बना करके, जो गाय से बछड़े, जो दूध, बछड़ा के बिना गाय पामस्ती नहीं है, यानी उनके शरीर का भाग में जो दूध भाग है जिसे स्तन कहते हैं, वहां थन भरता नहीं। राजा पृथु ने मनु जी को बछड़ा बनाया, अन्न औषधियां फल फूल वगैरह दुए और फिर ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके वेद आदि शास्त्रों का दोहन किया, स्वच्छ विज्ञता शास्त्र वगैरह। और देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके अमृत का दोहन किया, जिसके जो जरूरत हो उसके अनुसार सारी चीजें पृथ्वी पर प्रकट होने लगी। देश धन्य धान्य संपन्न हो गया। और राजा पृथु ने मास्टर प्लान के अनुसार बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ दिया, धरातल बना दिया, भूमि कृषि भूमि उर्वरा भूमि बना दी गई। सड़कें, रोडें, मार्ग इत्यादि से हमारा राष्ट्र का सुंदर और छवि को प्राप्त होने लगा।
बोलो राम। इस प्रकार से जब ये हुआ, राजा के मन में खुशी है, प्रजा भी बड़ी खुश हो रही है, तो राजा तो खुश होंगे ही। राजा वही है जो प्रजा के सुख को देख करके सुखी होता है। राजा ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ तो कर लिए, लेकिन एक यज्ञ बाकी था। इंद्र को पता लगा कि राजा एक यज्ञ कर लिया तो मेरा सिंहासन यानी मेरा जो पद है वो छीन लेंगे। ऐसे करके उन्होंने अश्वमेध घोड़े को लेकर के भागे। पीछे उनका लड़का अश्वजीत जो है, विजिताश्व है, वो भागा उनके पीछे। साधु का रूप धारण कर लिया तो मारा नहीं, घोड़ा लेकर के वापिस आ गए। फिर ये करने की तैयारी, इतने में इंद्र आया, लाल कपड़े पहन करके, साधु का रूप धारण करके, और वो भागा। राजा पृथु ने देखा कि ऐसे गलती नहीं, इस जगत में फैल जाएंगे तो लोग ठगे जाएंगे। सीता को भी ठगा तो रावण साधु का रूप धारण किया था। साधु के रूप में कई ऐसे होते हैं, कपड़े पहन लिए, लोग देखते अभी महापुरुष होंगे कोई। जब ये चिन्ह ज्यादा होने लगे तो राजा पृथु ने इंद्र को मारने की तैयारी की। जुटे तो विद्वानों ने कहा ऐसा मत करो, हमारे पास में ये मंत्र है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम उन मंत्रों के माध्यम से इंद्र को सिंहासन के सहित इस यज्ञ में डाल देंगे और इंद्र जल जाएगा। तब कहा ठीक है। जब वो यज्ञ में मंत्रों के उच्चारण से ऐसी शक्ति हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति में जो ग्रंथ हैं और उनमें वो शक्ति थी, उन मंत्रों में कितनी दूर चीज को भी वो ला सकते थे यहाँ, जिसे सिद्धि कहते हैं। इंद्र के सहित इंद्रासन जब इस प्रकार से हिलने लगा, डोलने लगा, और जैसे मानो कोई खींच रहा है, तो इंद्र घबरा गया। ब्रह्मा जी महाराज ने इंद्र को लिया, चल तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। जाकर के पृथ्वी के सामने उनको खड़ा कर दिया कि ये तेरा भाई है, इससे तू मित्रता कर लेगा, दोस्ती कर ली। ब्रह्मा जी ने कहा एक ये नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जाने दे इसको। तो ठीक है। इतने में भगवान प्रकट हो गए। मित्रता होती है, प्रेम होता हुआ परमात्मा प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगति होए दोना, प्रेम से प्रगति होए दोना। बोलो राम। आपस में प्रेम होगा तो भगवान प्रकट होगा। भगवान इंद्र को हाथ पकड़ा, इंद्र का ये देख तेरे से माफी मांगता। भगवान ने कहा इंद्र से, इंद्र तू माफी मांग ले पृथ्वी से, बड़ी कृपा है प्रभु आपकी। राजा पृथ्वी भी 24 अवतारों में एक अवतार एक भगवान है, और भगवान भी एक भगवान है, दोनों ही भगवान है। भगवान भगवान हो गए। हरि अनंत रूप धारण कर सकता है। राजा ने स्तुति की भगवान की। भगवान ने कहा वरदान मांग ले, क्या चाहता है राजन तू मेरे से मांग। आया इसलिए उन्होंने क्या वरदान मांगा, ध्यान पूर्वक सुने। निकामिये नाथ तदप्य हम नयत्रे चरणाम्बुजासवे
हृदयाच्युतो बिरज बोलो राम। ध्यान रखें, क्या वरदान मांगा? मैं संसार का भोग ऐश आराम, ब्रह्मा का पद, योग सिद्धि, यहां तक मुक्ति भी नहीं चाहता। मैं क्या चाहता हूं? 10,000 कान। ये दो कान है ना अपना। 10,000 कान की मैं कामना करता हूं। आप मुझे वरदान देना चाह रहे हैं, इसलिए 10,000 कान से क्या करोगे? कथा सुनोगे। अपने 2 कान है तो भी कथा नहीं सुनते, पूरी भाग जाते हैं। घर का काम है। 10,000 कानड़े मांगे थे। 2 कान तो भाई बराबर लगते हैं। 10,000 6 2,000 ऐसे हो जाए, 10 ऐसे 10,000 तो सही अच्छा लगेगा क्या? सुंदर लगेगा। ओहो क्या, ओहो क्या बड़ा सुंदर वृक्ष है, कितना सुंदर ये पत्ते हैं, पत्ते जैसे लगेंगे। बहुत खराब लगने लगेगा। मतलब ट्रांसमीटर डाल दिया इसमें। श्रवण इंद्रिय, इनके अंदर श्रवण इंद्रिय पर्दा छोटा सा, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता, पर्दे के अंदर फिर सूक्ष्मता होती है। एक ऐसे आकाश का जो परमाणु होता है, इस प्रकार से अंदर इतना सूक्ष्म भाग है, वो खींचता है, आवाज पकड़ता है, ऐसे कर दे। अथवा 10,000 दूरी तक कोई महात्मा प्रवचन करते हैं तो वो बात भी केवल सत्संग ही सुनाई देती है, और कोई बात नहीं, सिर्फ सत्संग सुनना। भगवान ने तथास्तु कह दी, इसलिए कथा सुन हरदम भगवान की। जहां भी अच्छी लगे, सदगुरु आए, कथा सुनते, सत्संग सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना
बोलो राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिनके कान कैसे होना चाहिए, समुद्र के समान। लो वो तो मांग रहे हैं 10,000 कान राजा पृथु, और तुलसी जी महाराज कहते हैं कि कान होना चाहिए समुद्र के समान बड़ा। कितनी भी नदियां आए, सागर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, सारी नदियां समा जाती है। ऐसे ही हमको अघान आनी चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए कथा से। दुनिया की बातें से बोर हो, कोई बातें करते बातें अच्छी नहीं लगनी चाहिए। क्यों बातें करते हैं ये फालतू दुनिया की थाली में? कथा जब होती है उस समय आनंद मनाना चाहिए, पीते रहो। इसलिए 10,000 कान मांगा, तो तथास्तु कह दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, यज्ञ पूरा किया गया जो भी। उसके बाद राजा पृथु ने प्रजा को उपदेश दिया और अपने बेटों को राज दे करके जंगल में तप करने के लिए स्त्री की साथ चले गए। भजन करके उन्होंने शरीर छोड़ा। उनकी धर्म पत्नी अर्ची शरीर को लेकर के सती हो गई, पति लोक में चली गई। उसकी वंश परंपरा में राजा प्राचीन बरी हुए। प्राचीन बरी सतगुरुति धर्म पत्नी से उनके 10 प्रचेता नाम करके लड़के हुए। मैंने आपको ये बताया था कि पुराने जमाने में जब लड़के बड़े हो जाते तो बाप कभी भी घर में नहीं रहते थे। घर में रहना कायरता माना जाता था और एक प्रकार से व्यंग्य और मोसा जिसे कहते हैं, मारवाड़ी में मोसो, बदनामी है एक प्रकार की। घर में मरता था, राजा हो गया घर में मर गया, राजमहल में। साधु बनकर के जंगल में मरना था तब करके, ये परंपरा थी। उस परंपरा का निर्वाह सभी राजा महाराजाओं ने किया था। तो परचेताओं को उपदेश दिया प्राचीन बरी ने, जाओ तुम नारायण सरोवर जहां तप करो और फिर बाद में शादी करना। वो चले गए तप करने के लिए। नारद जी महाराज उनके घर पधारे हैं। प्राचीन बड़ी सन बड़े दयालु होते हैं कि ये कर्म कांड